तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू स्कोडा कुशाग। और जो बेस मॉडल में आप ये सनरूफ देख रहे हैं ना, इसी का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि बेस मॉडल में भला स्कोडा आपको कुशाग के साथ सनरूफ दे कैसे पा रही है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे स्कोडा कुशाग। अगर आप बेस मॉडल में देख रहे हैं और क्लासिक प्लस मॉडल देखना चाहते हैं तो क्या कुछ देगा ये मॉडल आपको, क्या ये वेल फॉर मनी है, क्या ये फीचर फंक्शन जो दे पा रहा है वो एक ऐसे फ्रंट में जा रहा है जहाँ पर टाटा महिंद्रा किया और हुंडई फेल हो जा रहे हैं। तो वो सब देखने वाले। तो आपके सामने जो गाड़ी है ना कुशाग, नाम तो पुराना है लेकिन जो पैकेज यहाँ पर आया ना थोड़ा नया लग रहा होगा। और जो अलॉय आप देख रहे हैं ये बेस मॉडल के अलॉय है। उसके साथ ही अगर आप इसके हाई प्रोफाइल टायर्स को देखेंगे ऑफ रोड करने के लिए, भाई इससे बढ़िया ऑप्शन कुशाग के अंदर तो आपको नहीं देखने को मिल सकता। शुरुआत करूँगा इस गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो सबसे पहले ना आप फ्रंट लुक से कह ही नहीं सकते कि ये गाड़ी बेस मॉडल है। स्कोडा इंडिया ने खुद हमें बताया जब कि ये हमारा बेस मॉडल, तब हमें विश्वास हुआ, क्योंकि क्लासिक प्लस इन्हें लिख दिया ठीक है, लेकिन अलॉय दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक सनरूफ दी जा रही है और ये फुल ऑन एलईडी प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स। पॉसिबल कैसे है? मतलब 12 लाख रुपए का बजट है, जहां पर विटारा का बेस मॉडल आता है, हाईराइडर का बेस मॉडल है, क्रेटा का बेस मॉडल है, वहीं ये गाड़ी पिच कर रही है और ऐसा पैकेज दे पा रही भाई। मतलब कस्टमर वैल्यू देखेगा तो इसके साथ क्यों नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो में जानते हैं क्या इस गाड़ी को लिया जाए या फिर कुछ और देखा जाए, इसके ऊपर देखा जाए, या फिर मॉन्टे कार्लो एडिशन ऐसा कुछ थोड़ा और तूफानी देखा जाए। तो सबसे पहले शुरू करूँगा इस गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो कुशाग है तो फ्रंट में आप देखेंगे एक नया जो ग्रिल फ्रंट इसको मिला है फेसलिफ्ट के तौर पे, आपको दिख सकता है। उसके साथ ही स्कोडा की बैजिंग जो कि पियानो ब्लैक के साथ आई है। अगर आप फ्रंट से इसके बम्पर एलिमेंट को देखें तो कुछ और चीज़ें आप नोटिस करेंगे ना, ये चीज़ ये आपको जो फुल ऑन एलईडी के साथ एक और जो लो बीम की व्यवस्था है वो की गई है, जिसमें आप देखेंगे ये पियानो ब्लैक एलिमेंट्स के साथ आ रहा है और ये फुल ऑन एलईडी के साथ आपको दिखेगा जो कि मेन हाई बीम प्रोजेक्शन है। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ आपको डीआरएल है, ये भी डीआरएल सेटअप है और फ्रंट लुक से गाड़ी ऐसी दिखाई पड़ती है। काफ़ी प्यारा लुक है। फ्रंट से आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लगेगा कि ये गाड़ी आपको बेस मॉडल फील कराए, और काफ़ी सही कहेंगे। उसके साथ ही ओवरऑल गाड़ी काफ़ी चौड़ी है और जो 4.3 मीटर कैटेगरी है उसमें आ जाती है। मतलब उससे थोड़ी छोटी कहेंगे लेकिन फिर भी एक ऐसा साइज़ है कि खुश करती है। और साइड से आप देखेंगे 16 इंच का जो अलॉय इसको मिला है। साइज़ है इसका 205/60 रेडियल 16। 16 इंच का जो साइज़ है ना इस रिम के साथ बिल्कुल सही बैठ रहा है और जो एक हाई प्रोफाइल अपने साथ लाया हुआ है जिससे ये गाड़ी ख़राब रास्तों में बिना अलॉय को डैमेज करे हुए चल सकती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका। और साइड में देखो क्लैडिंग, वो सारी चीज़ें काम की है। स्कोडा की बैजिंग है, उसके साथ ही ये कुछ आपको ORVM थीम में जो टर्न इंडिकेटर है ये भी इन्हें डाल दिए है। देखेंगे क्या ये फोल्ड हो पाएंगे इलेक्ट्रिकली, तो वो चीज़ भी देखनी है। उसके साथ ही ये जो डोर हैंडल्स है आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। कट्स है, क्रीजेज है, भरा गया है गाड़ी को, लावा ब्लू शेड है, पीछे ड्रम ब्रेक है, आगे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल रहा है। और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है ये आप देखो, और साथ ही ये जो पाउडर कोटेड आपको रूफ रेल मिल रही है वो भी आप देख सकते हैं। और एक आपको एंटीने का ऑप्शन दिया गया है, कुछ जो स्पॉइलर है वो भी आपके सामने है। बाकी आप आइए अपनी स्कोडा कुशाग के रियर लुक में। मतलब जो रियर का लुक है वो तो बिल्कुल कोई अंतर नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉशर है, वाइपर है, डिफॉगर है और सबसे खास बात वाइपर है भाई बेस मॉडल के साथ। तो ये भी एक अच्छा फ्रंट बनाता है इसको। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको सिग्नेचर पीछे टेल लैम्प्स, कुछ ब्रेक लैम्प एलिमेंट है, कुछ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है और पीछे कुछ और चीज़ें हैं स्कोडा की। एक जो लैटरिंग है, बाकी टॉप मॉडल्स में थोड़ा इल्यूमिनेशन के साथ आती है, यहाँ पर ये इल्यूमिनेशन नहीं दिखाएगी। और कुछ इस प्रकार का जो ओवरऑल फ्रंट आता है गाड़ी का, आप देखिए कुछ बम्पर एलिमेंट है, काफ़ी नीटली इसको डिज़ाइन किया गया है। साइड से अगर क्लैडिंग भी देखें तो गाड़ी में एक बड़ी गाड़ी वाला फील है और अच्छा लग रहा है। और थोड़ा लोअर डाउन अगर देखें तो यहाँ पर आपको 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पर जो एक मफलर की यूनिट है वो दिख जाएगी। और ये हमने देखा गाड़ी को बाहर से। आप चलते हैं आपकी स्कोडा कुशाग के इंटीरियर फ्रंट में और इंटीरियर्स में जानते हैं ये अपने साथ क्या देती है। बाकी अगर आप इसके टॉप मॉडल को देखना चाहते हैं तो ऐसा आपको दिखाई देगा इसका टॉप मॉडल फ्रंट से। ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जो अलॉयज़ है और कुछ और चीज़ें इधर उधर वो आपको अंतर दिखा पाएगी। बाकी जो सनरूफ है वो बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है। इस ओर अगर साइड लुक से देखें तो ये आपके सामने साइड लुक से आती है गाड़ी, और इस ओर अगर मॉन्टे कार्लो के साथ आप जाना चाहते हैं तो ये आपके सामने मॉन्टे कार्लो में आती है। इसके अलॉय बिल्कुल ही गजब आते हैं, तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेस मॉडल की, इसके अलॉय में भी क्या कमी है ये भी तो बढ़िया से लग रहा है। आप चलते हैं फिर अंदर की ओर, अब वहाँ पर समझ लेते हैं क्या कुछ ये स्कोडा अपने साथ लाई हुई है। और ये बम्पर के डिज़ाइन एलिमेंट भी हमने देख लिए, कुछ और चीज़ें, थोड़ा सनरूफ छोटी है ये डिज़ाइन में, आप रखिएगा ध्यान। और साथ ही इसके डैशबोर्ड को आप देखो, इंटीरियर्स को देखो, तो इसमें भी आपको जो डिस्प्ले है 7 इंच की वो दिख जाएगी। स्टीयरिंग आपको डी कट नहीं मिलेगा लेकिन टून स्पोक में मिलता है। पियानो एलिमेंट भरपूर मात्रा में दिए गए और बेसिक जो फंक्शन कमांड्स है, नर्लिंग है, वो चीज़ें भी दी गई है। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको
हार्ड टच प्लास्टिक है वो दिखेगा टेक्सचर के साथ, कुछ आपको फैब्रिक के साथ है, ये चीज़ें भी आपको ठीक ठाक सी स्ट्रेंथ के साथ दिख जाती है। कुछ आप देखिए 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम भी इसमें दिया गया है, कुशाक की ये कुछ यहाँ पर एक्सेसरी लगाई गई है, और ओवरऑल अंदर का जो पूरा फ्रंट है जिसमें डेड पेडल है वो दिया गया है, बड़ा सा ब्रेक पैडल है, एक्सीलेटर है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइट को एडजस्ट करने के ऑप्शन दिए गए सीट्स के अंदर। सीट्स की कुशनिंग भी ठीक ठाक आपको लगेगी, जिसमें आपको फैब्रिक की व्यवस्था की गई है। 6 एयरबैग आते हैं, तो जब भी इसमें सीट कवर लगाइए तो थोड़ा सोच समझ के लगाइए, जो 6 एयरबैग को कंपैटिबल हो वही चीज़ आप करिएगा, तभी आपकी जो सेफ्टी है इंश्योर होगी। और यहाँ पर जो की फॉब है उसके तौर पे, क्योंकि मैनुअल इग्निशन का ऑप्शन है, तो आपको लॉक अनलॉक और ये फंक्शन के साथ ऐसी कुछ की फॉब दिखेगी। और यहाँ पर इसकी की होल में आप डालिए और ब्रेक को प्रेस करिए, आपकी जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। और यहाँ पर इस प्रकार से अंदर का जो पूरा फ्रंट है गाड़ी का आपको दिखाई देगा। आर्मरेस्ट है, पार्किंग ब्रेक भी दिया हुआ है, कप होल्डर काफ़ी भरपूर है, और सबसे ज़्यादा स्पेशल है ये है इसका 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जो पुराने 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक को रिप्लेस कर रहा है। तो ये अच्छी बात बनी है इसके साथ, मतलब यही ना इसको थोड़ा नया बना रही है। थोड़ा सा ऐसा है कि ये गाड़ी शहरों में बेहतर चल पाएगी, हाई स्पीड में कम आरपीएम के साथ चलेगी, जैसे जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बेहतर मिले, और जो भी इंजन का एक ऑप्टिमल आरपीएम बैंड है उसमें ही अपने आप को बना के चलेगी, जिससे जो आपको फ्यूल इकोनॉमी है, इंजन का वेयर एंड टेयर है, और कैबिन में जो ज़्यादा एनवीएच आ जाते थे वो थोड़े कम आएंगे। इसको चला के दिखाना है मुझे आपको, उसमें कोई कमी नहीं है। बाकी हम चलते हैं इसके इंटीरियर्स में, और यहाँ पर एसी वेंट को आप देख लो, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं लगेगी कि यार थोड़ा कुछ कंजूसी कर दी, तो वो थोड़ा ठीक ठाक सा लगा मुझे। और यहाँ पर इंजन को स्टार्ट करिए, और ये सारी चीज़ें आपको ऐसे एनिमेशन के साथ आती है। जो यहाँ पर आपको स्पीकर सिस्टम है, यहाँ पर एसी वेंट्स है, क्लाइमेट ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्लाइमेट्रॉनिक, जो कि बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, स्कोडा की बैजिंग है, कुछ हार्ड टच है, यहाँ पर ये भी थोड़ा और स्पेस, बॉनेट के कट्स क्रीजेस डाले गए। IRBM देखिए फुल ऑन ऑटोमेटिक, भाई बेस मॉडल से ये फंक्शन फीचर, मतलब बेस मॉडल से आपको फुल ऑन ऐसा IRBM मिल रहा है जो टॉप मॉडल भी अपने साथ लाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें ना कंपटीशन को सोचनी चाहिए कि बेस मॉडल आदमी पैसे दे ही रहा है एटलीस्ट, तो ये चीज़ें आपको मिस आउट नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पिलर का पार्ट है जिसमें कुछ ग्रिल्स रखी गई है, और यहाँ पर इसको बंद करें तो इस अकॉर्डिंग आप अपने इस अंदर के एम्बियंस को देखना चाहे तो आपको हार्ड टच है, ये कुछ और फैब्रिक का पार्ट, और ओवरऑल ठीक ठाक सा मामला लगेगा। मतलब ना अच्छी चीज़ ये है कि अलॉयज दिख रहे हैं बेस मॉडल से, उसके साथ ही अगर आप इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प को देखें तो वो दिख रहा है, और ये कुछ आपको IRBM भी इसमें दिख जाता है। कुछ और इसके नीचे देखें तो यहाँ पर भी ठीक ठीक सी चीज़ें लगेंगी आपको। और यहाँ पर अगर आप देखें, हमने ये देख लिया था, ये भी देख लिया था, इस और भी हमने सारा मामला इसका चेक कर लिया है। सनरूफ खोलते हैं, सनरूफ ही अपने साथ खोलेगा, इतना आपको ये परेशानी नहीं करने वाला है। और इसको अगर बंद करोगे तो फिर जाकर आपको ये शट करना होता है, तो ये थोड़ा सा रहेगा। बाकी ऐसा कुछ सनरूफ का जो अपर्चर है आपको दिखता है, जो टॉप मॉडल है उसमें आपको पैनोरामिक मिल जाता है साइज़, इसमें थोड़ी छोटे साइज़ का मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके इंजन बे की ओर, और यहाँ पर अगर मेरा जो लेग रूम है वो देखोगे तो ठीक ठीक सा है मामला, शिकायत नहीं करेंगे। सीटें कंफर्टेबल है, ओपन है, थोड़ा फ्लैट टाइप रखी गई है, हल्का सा साइड में जो कुशनिंग है वो डाल दी गई है। टॉप मॉडल में ये क्योंकि लेदरेट के साथ है वो सारी चीज़ें, तो और थोड़ा सा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, ये वैसे कुछ कमी नहीं है, लेकिन बेस मॉडल के अकॉर्डिंग ठीक ठाक काम किया गया है। चलते हैं फिर इसके इंजन बे में, और वहाँ पर आपको जो 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है उसका लेआउट दिखाया जाए, और जो 114 हॉर्स पावर बनाता हुआ 1.0 TSI इंजन है वो देख लीजिए। 178 Nm का टॉर्क बनाता है। यहाँ पर कूलेंट है, यहाँ पर आपको बैटरी है, कुछ और बेसिक चीज़ें नीचे देखेंगे, थोड़ी बहुत कवरिंग रहती है इसके साथ स्टार्टिंग में। और जो 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है वो यहाँ प्लेस किया गया। टर्बो चार्जर इसका पीछे रहता है, और यहाँ पर इसका किसी प्रकार की जो कवरिंग है नहीं आएगी, लेकिन ओवरऑल जो चलाने का मज़ा है ना वो हमें इस गाड़ी का देखना है कि बेस मॉडल में होते हुए भी ये पैकेज आखिरकार कैसा पिच कर पा रहा है। आप चलते हैं फिर इसके इंटीरियर फ्रंट में, और बाहर से देखो गाड़ी ऐसी दिख रही है। जल्दी चलते ना इंटीरियर फ्रंट में, तो यहाँ पर आपको इंटीरियर्स में मिलता है क्या ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ्लैट टाइप सीटिंग, जिसमें आपको 40-60 का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फुल फ्लैट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत टनल दिख जाएगी, और यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट है, फैब्रिक सीटें हैं, रूफ आपको बेज कलर के साथ मिलेगी, LED लाइट्स के साथ दी गई है। कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक के साथ, कुछ फैब्रिक के साथ, कुछ ये ऑप्शन है, और ओवरऑल ऐसी चीज़ें आपको दिखेगी। और यहाँ से भी देख लीजिए इसका जो ऊपर रूफ है, और इस और देखेंगे स्पॉइलर का ऑप्शन दिया गया लावा ब्लू थीम के साथ। ओवरऑल पैकेज गाड़ी ऐसी बनाती है। कुछ आपको क्लाइडिंग्स के पार्ट यहाँ पर दिखेंगे। आप चलते हैं फिर इसके यहाँ पर डैशबोर्ड की ओर, सनरूफ, और मेरा थोड़ा सा हेडरूम
यहाँ पर मेरा आप हेडरूम ले लीजिए, यहाँ पर इतना स्पेस, 2 लोग और आ जाएंगे इसके अंदर। बीच में कुछ ज़्यादा ऐसा ऊंचा सा पार्ट नहीं है कि कोई समस्या हो, और आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये आपको हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ। कुछ आपको यहाँ पर LED लाइट्स, ये भी आपको हेडरेस्ट दिए ने एडजस्टेबल। मैगजीन होल्डर नहीं दिखेगी। और क्या कह सकते हैं, जो सीट बेल्ट है उसके एंकर भी फिक्स दिख रहे हैं मुझे इसमें। और रूफ लाइनर की क्वालिटी कहे तो ठीक है। तो अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग ऑन रोड 12 लाख रुपए के आसपास आपको दिख रही है ना, तो विटारा बेस मॉडल और ऐसी गाड़ी लेने से अच्छा इस गाड़ी में आई है, और ज़्यादा वैल्यू आपको दिख जाएगी। मैं वैसे कह रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल काम तो इनने भाई सही करा है। जो कंपनी आपसे 14 से 15 लाख रुपए डिमांड करती है, वो ये चीज़ आपको उससे 2-2.5 लाख रुपए में कम में दे रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। बाकी आपको स्कॉडा कैसा एक अपना पैकेज दिखा पा रही है, वो ज़रूर आप कमेंट करो, उसमें कोई ऐसी कमी पेशी नहीं है। बाकी जो पार्शल सेल्फ है वो नहीं दिखेगी इसके साथ, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इतना जो बम्पर का डिज़ाइन है, रियर में पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर्स, और नीचे जो 195 और 15 इंच का जो स्टील व्हील है वो आपको दिखेगा। साइज़ इसका 195 है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्पीड में जितना गाड़ी चलती है उतना ये अपने स्पेयर टायर के साथ भी चल सकती है। बाकी अंदर आप देखना चाहें तो ऐसा कुछ जो सनरूफ और जो क्लैडिंग की पार्ट, कुछ यहाँ पर जो पार्शल शेल्फ है ये लग सकती है। यहाँ पर ये जाना पहचाना इनका जो लीवर है, जो हार्ड प्लास्टिक्स है, सारी चीज़ आपको दिखाता है। तो कमेंट करके बताओ यार ज़रा, ये क्लासिक प्लस आपको कैसा लग रहा है। और जो नई नई गाड़ी आ रही है उन सब की वीडियो आपको देने वाला हूँ। और आप सबको ना नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि नई गाड़ी लेने का हम सबको बहाना चाहिए। तो ये जो त्यौहार होते हैं वो भी एक बहाने होते हैं हमारे, लेकिन नई गाड़ी इसी दिन लेंगे, और एक मतलब खुशी सी होती है कि यार कुछ लिया है हमने। तो अगर आप भी इस नवरात्रि में नई गाड़ी ले रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, ले लीजिए। सब नई नई गाड़ी आ रही है। वैसे ये कंपटीशन ना बिल्कुल गरमाया हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास। टाटा है, रेनो है, और अपनी स्कॉडा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कमेंट करो यार कौन सी गाड़ी आप फाइनल कर रहे हो, और मैं कौन सी नई गाड़ी की वीडियो आपके लिए बना के लाऊं, और कौन सी गाड़ी आप चाहते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो और इस नए चेंजेस के साथ हो। तो ये सब रहा आज का ये जो नेशनल ड्राइव इवेंट चल रहा है स्कॉडा का जयपुर के अंदर। आप भी अगर इन गाड़ी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो स्कॉडा के नियरेस्ट शोरूम में जाके आप कर सकते हैं। और मुझसे अगर आप चाहते हैं कि इस गाड़ी की और डिटेल जाननी है तो उसकी वीडियो बनाइए, प्लीज़ चेक करना चाहूँ मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।